तो हम लोग कैलकुलस में लिमिट के रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो अभी 11th क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई log 1 प्लस 5x। तो सोल्यूशन में हम बोल सकते हैं हमें फाइंड करना है लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई log 1 प्लस 5x एंड दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0। सिंस यहाँ पर x टेंडिंग टू 0 है तो देयरफॉर x नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। यहाँ पर x कभी भी 0 पॉइंट में कन्वर्ज नहीं करता, मतलब कि x नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। तो x से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम e टू द पावर 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3x लिखेंगे एंड 3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। हमने 3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है एंड x से इसको डिवाइड किया है। सिमिलरली log 1 प्लस 5x डिवाइडेड बाई 5x इंटू 5, ठीक है, यहाँ पर भी 1 से डिवाइड किया है एंड 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। सो दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर 3 एंड 5 दोनों कांस्टेंट है। तो 3/5 हमें बाहर मिल जाएगा लिमिट के बाहर। देन लिमिट x टेंडिंग टू 0 हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3x डिवाइडेड बाई log 1 प्लस 5x डिवाइडेड बाई 5x। ओके एंड दैट इज इक्वल्स टू 3/5। यहाँ पर अगर हम लोग मान ले u इक्वल्स टू 3x एंड v इक्वल्स टू 5x, तो यहाँ पर x टेंडिंग टू 0 के लिए u एंड v भी 0 में टेंड करेगा। तो यहाँ पर दैट इज इक्वल्स टू 3/5 इंटू हम लिख सकते हैं लिमिट u टेंडिंग टू 0 e टू द पावर u माइनस 1 डिवाइडेड बाई u डिवाइडेड बाई यहाँ पर लिमिट v टेंडिंग टू 0 हमें log 1 प्लस v डिवाइडेड बाई v मिल जाएगा, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल्स टू होगा 3/5 इंटू यहाँ पर लिमिट u टेंडिंग टू 0 e टू द पावर u माइनस 1 डिवाइडेड बाई u, इसका वैल्यू इक्वल्स टू 1 होगा एंड इस लिमिट का भी वैल्यू इक्वल्स टू 1 होता है। लिमिट v टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस v डिवाइडेड बाई v इक्वल्स टू 1, सो दैट इज इक्वल्स टू हमें 3/5 मिलेगा। ओके, दैट इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो अभी 12th क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x डिवाइडेड बाई log e बेस 1 प्लस x होल टू द पावर 1/4। तो सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x डिवाइडेड बाई log e बेस 1 प्लस x होल टू द पावर 1/4, इसका हमें वैल्यू चाहिए। सो दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x डिवाइडेड बाई यहाँ पर log के पावर में 1/4 है, इसको हम सामने मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं। तो 1/4 इंटू log e बेस 1 प्लस x एंड दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर 1/4 एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पर बाहर 4 आ जाएगा। 1/4 से 4 ऊपर जाएगा, मतलब कि 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 हम लिख सकते हैं यहाँ पर sin x बाई x, क्योंकि यहाँ पर x 0 में टेंड कर रहा है। सिंस x इज टेंडिंग टू 0 तो यहाँ पर x नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, तो x से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं डिवाइडेड बाई log e बेस 1 प्लस x डिवाइडेड बाई x। ओके एंड दैट इज इक्वल्स टू 4 इंटू लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंडिंग टू 0 यहाँ पर log e बेस 1 प्लस x डिवाइडेड बाई x होगा एंड दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 4 इंटू इस लिमिट का वैल्यू 1 होता है एंड इसका भी वैल्यू 1 होता है। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू 4 हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। ओके, तो अभी 13th क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 इंटू log 1 प्लस x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x। तो सोल्यूशन में हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 इंटू log 1 प्लस x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x, इसका वैल्यू हमें चाहिए। सो दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 एंड e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू log 1 प्लस x डिवाइडेड बाई x, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x 0 में टेंड करता है, मतलब कि x का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है, x पॉइंट कभी भी 0 पे कन्वर्ज नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमने x स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दिया है ऊपर नीचे, ठीक है। यहाँ पर नीचे भी
साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर होगा। सो दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e to the power x minus 1 divided by x into limit x tending to 0 log 1 plus x divided by x and whole divided by limit x tending to 0 sin x by x into limit x tending to 0 sin x by x एंड इन चारों लिमिट्स का वैल्यू 1 होता है। सो दैट इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1 होगा। इन चारों लिमिट्स का वैल्यू इक्वल्स टू 1 होता है। सो इक्वल्स टू हमें 1 ही मिलेगा। ओके, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी 14th क्वेश्चन में हमें फाइंड करना होगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 e टू द पावर log x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर x माइनस 1 माइनस 1। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं x माइनस 1 इक्वल्स टू z। तो यहाँ पर x टेंडिंग टू 1 के लिए हमें z टेंडिंग टू 0 मिलेगा। ठीक है, अगर x 1 पॉइंट में टेंड करे तो z यहाँ पर 0 पॉइंट में टेंड करेगा। सो देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग टू 1 e टू द पावर log x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर x माइनस 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 यहाँ पर e टू द पावर log x का वैल्यू x होगा। सो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर x माइनस 1 माइनस 1 सिंस हमें पता है e टू द पावर log x इज इक्वल्स टू x। सो दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं लिमिट z टेंडिंग टू 0 यहाँ पर x माइनस 1 इक्वल्स टू z पुट होगा तो z एंड e टू द पावर z माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई लिमिट z टेंडिंग टू 0 यहाँ पर e टू द पावर z माइनस 1 डिवाइडेड बाई z आ जाएगा एंड इस लिमिट का वैल्यू इक्वल्स टू 1 होता है तो 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, तो इस लिमिट का वैल्यू इक्वल्स टू हमें 1 मिल जाएगा। हेंस द रिजल्ट। ओके।